हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले व्याख्यान में ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने आपको ध्रुव स्वामिनी का सारांश बताया। हमने नाट्य कला के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी की समीक्षा बताई। हमने ध्रुव स्वामिनी की मूल समस्या का विवेचन भी किया। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण करेंगे। नाटक के सार में हम आपको बता ही चुके हैं चंद्रगुप्त के बारे में। आज उसका चरित्र चित्रण करते हैं। सबसे पहले आता है वीर। देखिए, चंद्रगुप्त कर्मवीर है। वो बोलता कम है लेकिन करता अधिक है। विशेष आवश्यकता जब होती है तभी वो तेज बोलता है, नहीं तो वह मौन साधक है। उसका हर शब्द अर्थपूर्ण रहता है। उसका हर शब्द घटना संकेत का सूचक होता है। स्त्रियों, असहायों की रक्षा करना एक वीर का गुण होता है और चंद्रगुप्त में यही गुण विद्यमान है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए स्त्री वेश धारण कर शकराज का वध करता है। यद्यपि वो शकराज का वध धोखे से भी कर सकता था, लेकिन शकराज के वध से पूर्व वो अपना परिचय भी देता है। वो कहता है, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। चंद्रगुप्त में असीम आत्मबल की पूर्ति दिखाई देती है। चंद्रगुप्त जो है बोलता कम था और करता ज़्यादा था। तो एक वीर वही होता है जो संकट के समय अपनी वीरता का प्रदर्शन करे। दूसरा, चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण करते हैं हम, सहिष्णु। चंद्रगुप्त को उत्तराधिकार में प्राप्त राज त्याग में कितना मानसिक संघर्ष उत्पन्न हुआ होगा। ये सब सहने के भी बाद पारिवारिक शांति के लिए वे त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह अपनी वाग्दत्ता पत्नी को त्यागने में तो उसकी आत्मा ही कराहती होगी, परंतु ये सब कुछ सहकर भी चंद्रगुप्त मौन भाव से राज्य की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। रामगुप्त उसे बंदी भी बनाता है, तब भी चंद्रगुप्त उसका कोई विद्रोह नहीं करता। ध्रुव स्वामिनी शुरू में उसको उत्तेजित करती है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भी वह शांत रहता है। उसकी सहिष्णु शक्ति असीम है। फिर है निर्भीक। वीर की बात करें तो वीर हमेशा निर्भीक होता है और निर्भीकता ही वीर का आभूषण है। जब रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को शकराज को उपहार की तरह भेंट देने का निर्णय करता है तो चंद्रगुप्त उसको कह देता है कि जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित न होना पड़ेगा। यानी हमेशा वो निर्भीकता की बातें करता है। फिर आता है उदार। चंद्रगुप्त एक उदार वृत्ति का चरित्र है। उत्तराधिकार में प्राप्त शासन का त्याग, ध्रुव स्वामिनी का त्याग, कुल रक्षा के लिए शकराज का वध करना और प्रतिकार में कुछ भी न प्राप्त करने की आकांक्षा, और अंत में सर्व सत्ता संपन्न होने पर भी शिखर स्वामी से ये कहना, तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। इससे ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त असीम औदार्य है, यानी उसका चरित्र उदार वृत्ति का द्योतक है। और चंद्रगुप्त का अलग चरित्र चित्रण आता है कर्तव्यनिष्ठ। चंद्रगुप्त एक कर्तव्यनिष्ठ राजकुमार है। वह अधिकारों के प्रति उपेक्षा या उदासीनता तथा अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहता है। पारिवारिक शांति भावना के लिए वह अपना सर्वस्व त्याग करते हैं। कुल रक्षा के प्रति भी वह सजग रहता है। वह स्वयं तो कर्तव्यनिष्ठ है ही, दूसरों को कर्तव्य के प्रति भी सचेष्ट करता रहता है और आशा करता है कि हर कोई अपने कर्तव्य का पालन करे। उसकी यही भावना से प्रेरित होकर वह रामगुप्त और शकराज से कहता है, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था की है कि महादेवी को देकर संधि की जाए। क्यों, यही तो विजय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें शील न हो और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है।
चंद्रगुप्त अपने कर्तव्य के प्रति इतना सजग है कि यदा कदा आत्मनिरीक्षण भी करने लगता है। कर्तव्य विमुख चंद्रगुप्त को जब मंदाकिनी सचेष्ट करते हुए कहती है कि हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त हमेशा एक कर्तव्यनिष्ठ राजकुमार की तरह अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है। तो इस तरीके से हम चंद्रगुप्त के चरित्र चित्रण को समझ सकते हैं। और ये आज हमने समझा कि चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर किस तरीके का रहा है। धन्यवाद।